नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद असम के विभिन्न हिस्सों से कथित तौर पर हिंदू विरोधी होने के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब तक ऐसे मामलों में कुल 97 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को यह जानकारी दी। शर्मा ने एक्स पर लिखा कि तिनसुकिया और नगांव जिलों से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, हिंदू विरोधी तत्वों पर कार्रवाई जारी, 97 राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी अपराधी अब सलाखों के पीछे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिनसुकिया से गिरफ्तार व्यक्ति ने हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर साझा की थी, जबकि नगांव के आरोपी ने भगवान राम पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। साल 2020 में कोविड महामारी के कारण यह यात्रा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब 30 जून 2025 से यह धार्मिक यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। यह यात्रा अगस्त 2025 तक चलेगी और हर साल की तरह इस बार भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख पास से होगी। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष का असर केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके चलते आम भारतीय परिवारों की रसोई पर भी असर पड़ सकता है। वेस्ट एशिया में हालिया तनाव से कुकिंग गैस यानी एलपीजी के दामों में इजाफा होने की आशंका है। भारत अपनी एलपीजी ज़रूरतों का लगभग 66% हिस्सा आयात करता है, जिसमें से 95% गैस सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे वेस्ट एशियाई देशों से आती है। ऐसे में अगर इस क्षेत्र में आपूर्ति बाधित होती है तो घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ना लगभग तय है। अगर आप अपना नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आधार नंबर और आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी नहीं था और कोई भी वैध पहचान पत्र तथा जन्म प्रमाण पत्र इसके लिए काफ़ी होते थे। दिलजीत दोसांझ की चर्चित फिल्म सीरीज सरदार जी का तीसरा पार्ट यानी सरदार जी 3 इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। लंबे समय से इस फिल्म को लेकर बज़ बना हुआ था। अब आखिरकार फिल्म का ट्रेलर सामने आ गया है और इसके साथ कई अटकलों पर विराम लग गया है। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले तथा इजरायली आक्रामकता की अब तक निंदा नहीं की और वह गाजा में नरसंहार पर भी चुप है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अब सरकार को पहले की तुलना में अधिक नैतिक साहस का परिचय देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत होनी चाहिए। अमेरिका ने भारत की यात्रा को लेकर अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दुष्कर्म और हिंसक अपराधों की बढ़ती घटनाओं, नक्सली गतिविधियों और आतंकी हमलों की आशंका को आधार बनाकर सतर्कता बरतने और कुछ राज्यों की यात्रा से परहेज करने को कहा गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की इस चेतावनी में खासतौर पर उत्तर प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र किया गया है, जहाँ खतरे अधिक बताए गए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत में दुष्कर्म सबसे तेजी से बढ़ने वाले अपराधों में से एक है और पर्यटक स्थलों पर हिंसक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। टीवी की लोकप्रिय सीरियल अनुपमा के सेट पर आज सुबह एक बड़ा और भयावह हादसा हो गया। मुंबई के फिल्म सिटी स्थित इस सेट पर अचानक भीषण आग लगने से चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। दमकल विभाग की गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस घटना में पूरा स्टूडियो जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का प्रतीक और बिहार का गब्बर सिंह बताया। 1975 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म शोले में गब्बर सिंह मुख्य खलनायक था। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद नित राजद को इस साल के उत्तरार्ध में होने वाले विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, लालू प्रसाद बिहार के गब्बर सिंह हैं। जब तक वह जीवित हैं और राजनीति में सक्रिय हैं, लोग उनसे डरते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद अपराधियों से और प्रसाद का परिवार भ्रष्टाचारियों से भरा है। अगर आपके पास 20 रुपए के नोट हैं और आप सोच रहे हैं कि वे अब बंद होने वाले हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह जल्द ही 20 रुपए के नए नोट जारी करने जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पुराने नोट भी पूरी तरह वैध रहेंगे और बाजार में चलते रहेंगे।
इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।